ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज फ्लाइट 092 तेजी से नीचे गिर रही है। पूरे कैबिन और पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मची हुई है। इतने में ही अचानक एक जबरदस्त झटका लगता है। और क्या फ्लाइट 092 अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या विमान में सवार लोग बच पाएंगे या फिर ये रात किसी डरावने हादसे की वजह बनेगी? 8 जनवरी 1989 ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज फ्लाइट 092 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी 1 घंटे की छोटी सी उड़ान है जिसमें 126 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार हैं। सभी को लग रहा है कि एक आरामदायक और नॉर्मल सफर होगा, मगर कुछ ही देर में ये प्लेन एक ऐसे खतरे में पड़ने वाला है जिसकी किसी को भनक तक नहीं है। इस फ्लाइट के कैप्टन है केविन हंट, जो ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक हैं, जिन्हें 13,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैकलैंड भी मौजूद है, जिनके पास 3,000 घंटे का टोटल फ्लाइट एक्सपीरियंस है। सभी पैसेंजर्स आराम से बैठ चुके हैं, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ बातचीत में लगे हैं। कैबिन क्रूज सभी सेफ्टी चेक्स पूरे कर चुका है और सबको सीट बेल्ट लगाने के इंस्ट्रक्शंस देने के बाद प्लेन टैक्सीइंग करते हुए रनवे पर अपनी पोजीशन ले चुका है। फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैकलैंड धीरे धीरे थ्रोटल बढ़ाते हैं और प्लेन रनवे पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। शाम के 7:52 पर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर मैकलैंड अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं और ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं ताकि प्लेन आसानी से क्रूज एल्टीट्यूड तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक कॉकपिट में एक अजीब हलचल होने लगती है। प्लेन तेजी से वाइब्रेट करने लगता है और पायलट्स को जलते हुए रबर और मेटल की तेज स्मेल आती है। इसी दौरान कैबिन में बैठे पैसेंजर्स को भी धुएं की स्मेल महसूस होने लगती है। एक एक करके ओवरहेड बिन्स खुलने लगते हैं और सामान इधर उधर गिरने लगता है। बाहर इंजन से हल्की ऑरेंज फ्लैशेस निकलने लगती है, जिन्हें देखकर पैसेंजर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं। कैप्टन हंट तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट ऑफिसर को इंजन की हालत का जायजा लेने को कहते हैं। इसी बीच कैप्टन ऑटो पायलट को बंद करके प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने का फैसला लेते हैं, ये सोचते हुए कि अब उन्हें हालात को खुद अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। कैप्टन हंट का ध्यान इंजन से आ रही स्मेल पर है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम राइट इंजन में है। दरअसल इस नए बोइंग 737-400 मॉडल में कैबिनियर दोनों इंजन से आती है, लेकिन हंट को पुराने मॉडल्स की तरह लग रहा है कि स्मेल राइट इंजन से ही आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर भी इंस्ट्रूमेंट्स पर तेज वाइब्रेशन की रीडिंग देखते हैं, जो उन्हें कुछ पल के लिए कंफ्यूज कर देती है।